दोस्तों 4 सितंबर को हमारा कक्षा 12वीं का भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। ओके, तो पार्ट 1 आ चुका है, जिसमें मैं दोस्तों आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो स्पेशल क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है इसका हम सॉल्यूशन दिख रहे थे। पार्ट 1 में दोस्तों मैंने आपको अध्याय 1 से लेकर अध्याय 4 तक के वस्तुनिष्ठ कवर करा दिए हैं। टोटल आपका सिलेबस क्या है, तो पहली पुस्तक से आपके 5 अध्याय आने हैं, दूसरी पुस्तक से आपके 2 अध्याय रहने वाले हैं। जैसे 7 विश्व का मानचित्र 5 नंबर का, भारत का मानचित्र 5 नंबर का, अलग से तो ये रहने ही वाला है आपका। ओके, तो पहली पुस्तक के 4 अध्याय के मैंने ऑब्जेक्ट आपको पार्ट 1 में कवर करा दिए। पार्ट 2 है जिसमें हम दोस्तों 5वां अध्याय पहली पुस्तक का और आपकी दूसरी पुस्तक के ये 2 अध्याय रह गए थे, इनके हम इस वीडियो में ऑब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। ओके, तो दोनों वीडियो से आपके ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। आगे मैं आपको क्या है क्वेश्चन आंसर कहेंगे, तो क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। 5वां अध्याय हमारा द्वितीय क्रियाएं देख लेते हैं। इससे निम्नलिखित में से किस क्रियाएं द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, तो उसका राइट आंसर आपका द्वितीय क्रियाएं है। नेक्स्ट है, एक प्रकार का उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है वो हमारा कहलाता है आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है, कच्चे लोहे से इस्पात बनाने के लिए निम्न उपयोगी है, तुम्हारा हो जाएगा मैग्नीज उपयोगी है। निर्माण उद्योग की सबसे छोटी इकाई, निर्माण उद्योग की सबसे छोटी जो इकाई है हमारी कौन सी है, कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट है, आकार के आधार पर उद्योग के प्रकार होते हैं, तो आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के। निर्माण का शाब्दिक अर्थ है, तो निर्माण का शाब्दिक अर्थ होते हैं मशीन से बनाना। आगे देख लेते हैं, आधुनिक निर्माण के मुख्य केंद्र विश्व के कुल स्थलीय भाग में कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो राइट आंसर है दोस्तों आपका 10% से कम। की पूर्ति, निर्माण से आशय लेटेस्ट निर्माण से है, तो वस्तु निर्माण से। ओके, ऐसे ऑल क्लियर कर दीजिए, आप कर लीजिएगा अपने से। ओके, ऐसे डेटेस्ट उद्योग में परिवार के सभी सदस्य मिलकर कार्य करते हैं, तो किस उद्योग में, तो कुटीर उद्योग में। जैसे डेटेस्ट उद्योग में रोजगार के अवसर अधिक होते हैं, तो आपका हो जाएगा लघु उद्योग, लघु उद्योग। नेक्स्ट है, अकेला देश वस्त्र उद्योग का लगभग आधा कपास आयात करता है, मेरे अनुसार यहाँ यूरोप है, लेकिन इसको आपको थोड़ा क्या क्लियर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है लोह, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर इसको क्लियर करके बताइएगा इसका आंसर। लोह अयस्क को झोंका भट्टियों से डेडेस व डेडेस से प्रगलन किया जाता है, तो जाएगा चूना पत्थर व कोक। चूना पत्थर हो जाएगा पहले में तो आपका, दूसरे हो जाएगा व कोक। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना आधारित उद्योग है, तुम्हारा कैसे आधारित उद्योग है, कुटीर आधारित उद्योग है। सरकार प्रादेशिक नीति डेडेस के लिए अपनाती है, तो संतुलित विकास के लिए अपनाती है। जैसे आकार के आधार पर उद्योगों को वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 3 वर्गों में विभाजित कर दिया गया है। आगे नेक्स्ट है, बड़े पैमाने के उद्योगों का विस्तार डेडेस के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योग का विस्तार विश्व के प्रत्येक क्षेत्र में होता है, हो गया है। चाय कॉफी कोका आधारित उद्योग है, तो ये हमारे कृषि आधारित उद्योग हैं। आ जाता है रेगिस्तानों की पूर्ति कीजिए, तमिलनाडु हो जाएगा दोस्तों आपका नीलगिरी की पहाड़ियां। यंत्रीकरण, तो ये हो जाएगा आपका स्वचालित मशीन। प्रौद्योगिकी नवाचार, तो शोध युक्ति हो जाएगा आपका। बृहद वैश्विक बाजार क्षेत्र, ये हो जाएगा हमारा यूरोप, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। लो इस्पात, ये हो जाएगा आधारभूत उद्योग है। अचार शक्कर, तो ये हमारा कृषि आधारित उद्योग में आएगा, तो हो जाएगा कृषि आधारित उद्योग। चटाई बनाना कुटीर उद्योग है हमारा। इस प्रकार से हो जाता है हमारा सही जोड़ी। आगे देख लेते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग। अभी दोस्तों हमने जस्ट यहाँ आपका देखा भी था, जो हमारे विकल्प वाले थे उसमें देखा था निर्माण की सबसे छोटी इकाई कुटीर उद्योग। विशाल बाजार शक्ति के साधन एवं अधिक पूंजी कौन से उद्योग की विशेषता है, तो ये हमारे हो जाएगा बड़े पैमाने के उद्योग की विशेषता है। समानतः कौन से उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, तो अब देखिए इसमें कई आपके प्रकार हो सकते हैं, जैसे सेवा उद्योग हो जाता है आपका। ओके, सेवा उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है जो आगे प्रदूषण नहीं फैलाते, तो आप सेवा उद्योग इसमें लिख सकते हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग भी लिख सकते हैं। कृषि कारखानों को कितने
वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, तो 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो आपका हो जाएगा कृषि आधारित, दूसरा हो जाएगा खनिज आधारित उद्योग। कौन से उद्योग कारखानों में संबंध नहीं होते हैं? तो अब यह कुटीर उद्योग है, तो ये भी हमारे कारखाने में तो बनते नहीं, घर ही में हो जाता है, तो कुटीर उद्योग भी हो जाएगा। फिर सेवा उद्योग भी हो सकता है। अब पर्यटन उद्योग है और आपका मनोरंजन उद्योग है, तो ये सभी आप किसमें आने चाहिए कि जिनमें कारखानों के संपन्न नहीं होते हैं। ओके, तो ये सवाल लिख सकते हैं, कुटीर उद्योग, सेवा उद्योग, मनोरंजन उद्योग, पर्यटन उद्योग। कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण में कपास उद्योग किस श्रेणी में आता है? तो कृषि आधारित श्रेणी में आता है, कृषि आधारित उद्योग। कंप्लीट हो जाता है। इस अध्याय 5 के हमारे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। हमारी दूसरी पुस्तक के 2 अध्याय हैं, उनके और देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। दूसरी पुस्तक भारत लोक और अर्थव्यवस्था में अध्याय 1 है, जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि और संगठन। इससे देख लेते सही विकल्प पहला है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा, तो आपका उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य आपका सिक्किम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा आपका दिल्ली। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो हो जाएगा 121 करोड़। भारत में जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? तो 10 वर्षों में। 1901 से 1911 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का इतिहास कैसा रहा है? तो ये कैसा इतिहास रहा है? हो जाएगा जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि है। भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास रहता है? तो 33%। आगे देख लेते हैं। जनसंख्या के संगठन का लिंग अनुपात मापा जाता है, तो हो जाएगा प्रति हजार पुरुषों में स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। नेक्स्ट रेगिस्तान की पूर्ति। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य बताना, तो हो जाएगा बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत लिंग अनुपात था, तो हो जाएगा 943। भारत का सबसे अधिक शहरीकरण वाला राज्य, तो हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है 1951 से 1981 को भारत की जनसंख्या वृद्धि डेडेस काल कहलाता है, तो ये हमारा महान विभाजन काल कहलाता है, महान विभाजक काल। 77 देख लेते हैं। जनगणना वर्ष 2011 में दिल्ली की जनसंख्या 11,293 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, तो ये आपका 200 क्या हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा। दूसरा 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि 21.54% थी, ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि कितनी थी? लगभग 17.64 थी। भारत में अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये आपका 7 हो जाएगा। गंगा का मैदान भारत का सबसे सघन जनसंख्या क्षेत्र है, तो ये भी सत्य है। भारत का पहला जनगणना सर्वेक्षण 1872 में हुआ, तो ये भी आपका सत्य है। भारत में महिला श्रमिकों की संख्या प्राथमिक सेक्टर में अपेक्षाकृत अधिक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। आ जाते हैं सही जोड़ियाँ। भारत की पहली संपूर्ण जनगणना तो 1881 सॉरी, तो 1881। मुख्य श्रमिक हो जाता तो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता हो, तो आपका मुख्य श्रमिक हो जाएगा। सीमांत श्रमिक एक वर्ष में 183 दिन कम काम करता हो, तो ये हो जाएगा तीसरा। फिर हो जाएगा द्रविड़ हो जाएगा 20%। भारतीय आय तो हो जाएगा दोस्तों हमारा 73%। भारत की पहली जनगणना 1872। आष्टिक तो हो जाएगा 1.38%। इस प्रकार से अध्याय 1 के हमारे हो जाते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीट। अध्याय 2 देख लेते हैं। अध्याय 2 है मानव बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों में मुख्य रूप से किन आर्थिक क्रियाकलापों से जुड़े लोग रहते हैं? इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्रियाकलाप। पन्ना, पांडा, पाली, नगला ये सब आदि हैं, तो ये सब हमारे क्या हैं? ये सब हो जाएंगे बस्तियों के नाम हैं। आगे नेक्स्ट है वाराणसी किस प्रकार का नगर है? तो ये हमारा क्या धार्मिक तथा अथवा सांस्कृतिक है। सूरत, दमन, गोवा, पांडिचेरी इत्यादि श्रेणी के नगर हैं, तो ये हमारे दोस्तों आधुनिक नगर हैं। इसका नेक्स्ट है जहां मानव बस्तियां एकाकी रूप में सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ी अथवा छोटी पहाड़ियों की ढलान पर दिखाई देती हैं, वो सारी परिक्षिप्त बस्तियां कहलाती हैं। नैनीताल, मसूर, पचमढ़ी ये किस प्रकार के नगर है? तो पर्यटन नगर हैं।
फिर आपका जो छावनी नगर कहलाते हैं, गैजीसन यानी छावनी नगर, तो हमारे होता है सैन्य कार्य हैं। आगे देख लेते हैं। रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। गंगा के जड़ों मैदान में बस्तियां पाई जाती हैं, तो सघन बस्तियां पाई जाती हैं। आगरा नदी के तट पर स्थित शहर है, तो यमुना नदी। ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं, तो प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़े रहते हैं। रानीगंज, धनबाद, डिगबोई नगर कहलाते हैं, तो हमारे खनन नगर कहलाते हैं। कोयला खदानें यहाँ की बहुत ज़्यादा रहती हैं। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग बस्तियों का अनिवार्य बना दिया है, तो गुच्छित बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है। भोपाल भारत में नगरों का उद्भव। भारत में नगरों का अभ्युदय काल में हुआ, तो जगह प्राचीन काल में हुआ। भोपाल नगरों की श्रेणी में आता है, तो राजधानी नगरों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय प्रदेशों में गांव की अवस्थित मुख्य कारक है, तो जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता। सत्तासत्त, ग्रामीण बस्तियों का संबंध तृतीय एवं चतुर्थ क्रियाकलाप से होता है, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि ग्रामीण का जो संबंध होता है प्राथमिक क्रियाकलाप से होता है। ग्रामीण बस्तियों में शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन की समुचित विकास होता है, तो आपका असत्य हो जाएगा। प्रयागराज, पाटलिपुत्र और मदुरई देश के प्राचीन नगरों के उदाहरण हैं, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। ग्रामीण लोग कम गतिशील और आर्थिक एवं सामाजिक रूप से घनिष्ठ होते हैं, ये भी आपका सत्य है। स्मार्ट सिटी मिशन शहरों के विकास के लिए की महत्वपूर्ण योजना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। एक शब्द एक बार में उत्तर। प्राथमिक क्रियाकलाप से जुड़ी बस्तियां क्या कहलाती हैं, तो ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। नैनीताल, मसूरी, शिमला, पचमढ़ी किस प्रकार के नगर है, तो आपके पर्यटन नगर हैं। बेपत्तन नगर जो मुख्यतः आयात निर्यात कार्यों में संलग्न रहते हैं कहलाते हैं, वो आपके वाणिज्यिक पत्तन। भारत सरकार द्वारा शहरों के विकास के लिए चलाई गई योजना का नाम बताना है, तो स्मार्ट सिटी मिशन। ऐसे वे बस्तियां जो अकृषित, आर्थिक व प्रशासकीय प्रकारों में संलग्न होती हैं कहलाती हैं, तो है नगरीय बस्तियां। जहां से पूरे देश या राज्य में प्रशासन किया जाता है, वे कहलाते हैं, वो आपके प्रशासकीय नगर। छोटे नगर आपस में मिल जाते हैं, तो क्या कहते हैं उन्हें हम सनगर कहते हैं, या फिर आपका महानगर भी हो सकता है। ओके, इसे आपको क्लियर कर लीजिए क्या शब्द लिखना है, तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। अध्याय 2 के भी हमने क्या है वस्तुनिष्ठ देख लिए हैं। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको आपके सभी जितने भी आपके पहली पुस्तक से 5 अध्याय, दूसरी पुस्तक से 2 अध्याय, टोटल 7 अध्याय थे, सभी के वस्तुनिष्ठ आपको कंप्लीट करा दिए हैं। ओके, अब रह जाता है क्वेश्चन आंसर, तो हम क्या है सेकंड पार्ट में, अब इसका थर्ड पार्ट आएगा, 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट आएगा, उसमें हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे और भी कुछ अध्याय रह जाएंगे, तो आगे मैं आपको बताते जाऊंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।